ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं कि ये संसार के अंदर जैसे ही व्यक्ति आता है, ये माया, प्रभु की माया ऐसी है ना, वो ऐसे लिपट जाती है। फिर वो भगवान को कहते हैं कि भगवान तुम वहाँ, मैं यहाँ। ये ऐसे ही यहाँ इस श्लोक में आया, भगवान को भूलकर ये माया के अंदर वो लुप्त हो जाता है, माया के अंदर बंधन हो जाता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज बाहर ही नहीं आ रहे थे, मुझे नहीं आना है, ये दुख रूप, ये नाशवंत संसार के अंदर मैं क्यों आऊं, जहां पर कोई सुख ही नहीं है, दुख का ही अनुभव है चारों ओर। वो बाहर नहीं आ रहे थे। और जब बाहर आए भगवान की प्रार्थना से, माता पिता की प्रार्थना से देखकर, तो सुखदेव जी महाराज तो ऐसे ज्ञानी थे, वो अति परम तृप्त थे, अपने निजानंद के अंदर मस्त रहते थे, ज्ञान तृप्त थे। परंतु जैसे ही श्लोक में आए वो भागे, सब कुछ छोड़कर भाग गए, माता पिता की ओर देखने भी नहीं रहे कि देखेंगे तो बंधन हो जाएगा, कहीं रुकने का मन करेगा। वो भागे, उनके पीछे पीछे इनके पिताजी वेद व्यास जी की भागे, पुत्र पुत्र करके पुकार कर रहे थे। पर ये सुखदेव जी महाराज जो रुकने का नाम ना ले। अंत में तो उन्होंने वृक्ष के अंदर प्रवेश करते हुए ये बातचीत की, सारी चर्चाएं की, उसके अंदर भी वो रुके नहीं। फिर जब भगवान के चरित्र की बात सुनी, तब जाकर सुखदेव जी महाराज भी जो है वहाँ पर रुके थे और वापस आए थे। तो भगवान के ऐसे चरित्र है जो हम सब चाहे कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, परंतु परमात्मा के चरित्र के अंदर जो आनंद है, भगवान के नाम स्मरण का जो आनंद है, वैसा आनंद और वैसी सुख की अनुभूति अन्य कहीं पर भी नहीं होती है। तो भगवान के ऐसे चरित्र जिसके अंदर हम यदि दिव्य भाव रखकर उनका मनन चिंतन करके भगवान के साथ जुड़ते हैं, तो जैसे वो चरित्र पवित्र है, शुद्ध है, परमात्मा एकदम शुद्ध है, वैसे हम भी शुद्ध बनते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और हमारे जीवन के अंदर भी उनके सुख के सिवा अन्य कोई सुख की इच्छा नहीं रहती है। परमात्मा के लिए, भगवान के लिए शास्त्रों में एक उनको जो है कहा गया है कि वो नटवर है। भगवान नटवर है। जैसे नट आते थे पहले खेल करने के लिए, वो रस्सी ऊपर फेंकते थे, सीधी खड़ी हो जाती थी, उसके ऊपर चढ़ के जाए, फिर वहाँ युद्ध हो, उसकी आवाज़ आए, उसके अंग कट के नीचे पड़े सब, और सबको लगे कि ये खत्म हो गया, मर गया। और जैसे ही सब कुछ इकट्ठा करके जलाओ, वो वापिस आता था जीवित होकर। तो भगवान तो ये नट के भी वर है, यानी उन सबसे परे है। भगवान के चरित्र तो अनेकों प्रकार के हैं, परंतु भक्त का लक्षण क्या है कि वो चरित्र के अंदर दिव्य भाव रखे। तो भगवान के भी जो दसम स्कंद के अंदर अलग अलग प्रकार के चरित्र जो आज हम सुनने वाले हैं, तो उसका लाभ कब होगा? जब भगवान के चरित्र में हम दिव्य भाव रखकर वो चरित्रों का पान करें, तब जाकर हम भी उनकी तरह शुद्ध और पवित्र होकर भगवान के वो चरित्र और भगवान के वो गुण हमारे अंदर स्थिर होंगे। और भगवान तो इस लोक के अंदर आते भी इसी कारण है। भगवान स्वामीनारायण ने कहा है कि भगवान यहाँ पर जो अवतार धारण करते हैं, उनके हेतु में बताया कि भक्तों के मनोरथों को पूरा करने के लिए आते हैं। उनको यहाँ इस लोक में आने के अन्य कोई हेतु नहीं है, परंतु हमारे जैसे भक्तों के, कोई भातृ के यानी कि भाई के प्रेम जैसा उनके साथ प्रेम करना चाहता है, कोई माता के जैसा उनके साथ प्रेम करना चाहता है, कोई उनके साथ भगिनी के जैसा प्रेम करना चाहता है, कोई उनके साथ सखा बनकर रहना चाहता है। तो जो जो भाव से उनके साथ रहना चाहता है, उस भाव को भगवान पूर्ण करते हैं, और भगवान हमारे सबके मनोरथों को भी पूर्ण करते हैं। वहाँ पर मथुरा के अंदर वसुदेव देवकी जी जब लग्न विधि से जुड़ते हैं, और उनके भाई कंस वो खुद स्वयं रथ चला रहे थे और उनको ले जा रहे थे। रास्ते में आकाशवाणी होती है, उसके अंदर कहते हैं कि ये वसुदेव देवकी जी का जो 8वीं संतान है, वो आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने जैसे ही ये सुना, उसने तुरंत अपने ही बहन और अपने ही जीजा जी थे, अपने ही थे बहनों, उन दोनों को कारावास के अंदर बंद कर दिया। तो ये चरित्र के द्वारा भी हमें समझना ही है कि हमारे जीवन रूपी रथ की डोर भी कोई टेढ़े मेढ़े व्यक्ति के हाथ में दे दी तो हमारा भी कारागृह पक्का है। और वो कारागृह कौन सा? तो ये संसार रूपी कारागृह। पर जब भगवान और ऐसे सच्चे संत के हाथ में हमारी जीवन रथ रूपी डोर देते हैं, तो हमारा जीवन रथ जो है ये भवसागर को पार करके भगवान की ओर ले जाते हैं। या कारागृह के अंदर इनको बंदी बनाया, इनकी 7 संतान जो हुई उन सबका नाश किया।